नाजरीन आदाब। मौर्रिखा 17 मार्च 2023 मुताबिक 24 शाबान मुअज़्ज़म 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी 16 मार्च को बैरून मुल्क से वापसी के बाद पार्लियामेंट हाउस पहुंचे और स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की और उन्हें लोकसभा में बोलने की इजाजत देने पर जोर दिया। मीटिंग स्पीकर के चैम्बर में हुई। राहुल गांधी ने कहा कि पार्लियामेंट में बोलना मेरा हक है, उम्मीद है कि कल बोलने की इजाजत मिल जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन के किसी ख्याल पर ऐवान में बहस की इजाजत नहीं देती। कई बार जब मैं पार्लियामेंट में बोलने के लिए खड़ा हुआ तो मेरा माइक बंद कर दिया गया। ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसके हम सब आदी हैं। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के बाहर सहाफियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मैंने लंदन में हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ नहीं कहा। पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिला तो मैं अपनी बात जरूर रखूंगा। गुज़श्ता 9 महीने से महाराष्ट्र में शिवसेना पार्टी को लेकर तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत मुकम्मल हो गई। अदालत उज़्मा ने दोनों फरीकैन की दलीलें सुनने के बाद फैसला महफूज रख लिया है। आज एक बार फिर ठाकरे ग्रुप की तरफ से कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश की और इस दरमियान वो जज्बाती भी हो गए। उन्होंने कहा कि इस अदालत की तारीख आईन और जमहूरियत के मुहाफिज की शक्ल में कायम रही है। सिब्बल ने गवर्नर के जरिए एकनाथ शिंदे हुकूमत की तश्कील से मुताल्लिक लिए फैसले को रद्द करने का मुतालिबा करते हुए कहा कि अगर अदालत ने मुदाखलत नहीं की तो मुल्क से जमहूरियत का खात्मा हो जाएगा। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखते हुए कहा कि यह अदलिया की तारीख का एक ऐसा मामला है जिस पर जमहूरियत का मुस्तकबिल तय होने वाला है। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि अगर अदालत ने सालिसी नहीं की तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। वजारत दिफा ने हिंदुस्तानी फौज के लिए मुख्तलिफ तर्ज के असलहों की खरीदारी के लिए 70,500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। महकमे दिफा के अफसरान ने इस सिलसिले में जानकारी देते हुए बताया कि मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की मीटिंग हुई थी जिसमें 70,500 करोड़ रुपए मंजूर किए जाने का फैसला किया गया। वजारत दिफा के मुताबिक हुकूमत ने ब्रह्मोस मिसाइल शक्ति EW सिस्टम और यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को हिंदुस्तानी बहरिया के लिए मंजूरी दे दी है जिसकी कीमत 56,000 करोड़ रुपए आएगी। हिंदुस्तानी फजाइया के लिए लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन को भी मंजूरी दी गई है। इसे SU-30M के आई तैयारे पर मरबूत किया जाना है। तेजस्वी यादव को नौकरी के एवज जमीन घपले के मामले में जुमेरात के रोज अदालत ने तेजस्वी की CBI के सम्मन पर रोक लगाने वाली अर्जी को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा कि तेजस्वी को 25 मार्च को सुबह 10:30 बजे CBI दफ्तर में जाना होगा। समाअत के दौरान तेजस्वी के वकील ने जुमेरात को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि अगर तेजस्वी एजेंसी के सामने पेश होते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके बाद CBI ने अदालत को यकीन दिलाया कि वो तेजस्वी यादव को गिरफ्तार नहीं करेगी। इस शर्त पर तेजस्वी यादव ने हफ्ते के रोज जाती तौर पर CBI के सामने पेश होने का यकीन दिलाया है। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने पूंछ जिले के नवग्रह मंदिर में पूजा अर्चना की है। इसके बाद उन्होंने पूरे मंदिर के चक्कर लगाए और शिवलिंग का जल अभिषेक भी किया। इसको लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। रद्द अमल का इजहार करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह उनका निजी मामला है और इस पर बहस नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं। काबिल जिक्र है कि इससे पहले महबूबा मुफ्ती 2017 में गांधरबल के खीर भवानी मंदिर में भी जा चुकी हैं, तब वो वजीर आला थी। वहीं इत्तेहाद उलमा हिंद के मुफ्ती असद कासिमी ने इस अमल को गैर इस्लामी बताया है। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने जो किया वो गैर इस्लामी है। महबूबा की पूजा इस्लाम के खिलाफ है। बांदा पुलिस ने अतीक अहमद गैंग के साथी और उमेश पाल कत्ल केस में मुलविस शूटर वहीद अहमद को मुकाबले के बाद गिरफ्तार कर लिया। उसकी बाईं टांग में गोली लगी है जिसकी वजह से पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में दाखिल कराया है। पुलिस के मुताबिक वहीद अहमद पर 50,000 इनाम का ऐलान किया गया था। वो ताजिर से 1 लाख रुपए भत्ताखोरी के मुकदमे में मफरूर था। उसके कब्जे से 315 बोर पिस्तौल और कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम वहीद ने पुलिस पर फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में उसकी टांग में गोली लगी। SP अभिनंदन का कहना है कि जो भी माफिया अतीक अहमद गैंग की हिमायत में मुलविस है पुलिस उन पर काम कर रही है। बिल वास्ता और बिला वास्ता जो भी इस ग्रोह का साथी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रूबरू फाउंडेशन के जेर एहतमाम बउनवान खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ एक सेमिनार का इनेकाद हजरतगंज वाक़े एक होटल में साबिक DGP महेश चंद्र द्विवेदी की सदारत में हुआ। मेहमान खुसूसी के तौर पर SP EOM हबीबुल हसन, मनप्रीत कौर, सीमा मौर्य, शैली शशि पांडे, झरना माथुर, वीना इब्राहिम सिंह, जयशरी सिंह नैयर, नीरजा नीरू, श्वेता शुक्ला, वर्षा श्रीवास्तवा, डॉक्टर सुधा मिश्रा समेत दीगर अदबी शख्सियात ने शिरकत की। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के उन्वान से इरशाद राही ने तफसील से गुफ्तगू की। मोहम्मद अजहर हुसैन सेक्रेटरी रूबरू ने मेहमानों को खुशामदीद कहा और रूबरू के बारे में तफसीली मालूमात फराहम की। यूपी में काबा गाने से बेपनाह शोहरत हासिल करने वाली गुलकारा नेहा सिंह राठौर के सामने अब एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। उनके फेसबुक अकाउंट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है जिस पर नेहा सिंह राठौर ने शदीद नाराजगी का इजहार किया है। उन्होंने दावा किया है कि गुज़श्ता कुछ हफ्तों से उनके
फेस बुक अकाउंट को हैक करने की कोशिश की जा रही थी। वो मजीद कहती हैं कि तनकीद के रद्द अमल में ये रवैया ठीक नहीं है। काबिल जिक्र है कि नेहा सिंह राठौर गुज़श्ता कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में है। जब यूपी पुलिस ने नेहा सिंह राठौर को नोटिस भेजा था तो कई सियासी लीडरान के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने भी नेहा की हिमायत में अपनी बात रखी थी। समाजवादी पार्टी के लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर रामचरितमानस पर मुतनाज़ा बयान दिया है। उन्होंने जुमेरात को ट्वीट कर कहा कि सरकार का जिलों में सुंदर कांड पढ़वाने का फैसला खवातीन और शूद्र समाज को हरासा और उनकी तौहीन करने वाले 3% लोगों को बढ़ावा देने और 97% हिंदू समाज के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाला है। योगी हुकूमत ने रियासत के तमाम जिलों में सुंदर कांड का पाठ कराने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि एक मखसूस मजहब को फरोग देकर हुकूमत आईन की खिलाफ वर्जी कर रही है। उन्होंने कहा कि हम तमाम मज़ाहिब का एहतराम करते हैं और तमाम मज़ाहिब को फरोग देना चाहिए। मुस्लिम यूथ वेलफेयर सोसाइटी लखनऊ के ज़ेर एहतमाम एक ताज़ियती जलसे का इनेकाद सोसाइटी के सरपरस्त मौलाना डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ नदवी नगरामी की सदारत में हुआ, जिसमें बज़्म ख़वातीन की सदर बेगम शहनाज सिद्दत की बहू सना मिशकात के इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया गया। ताज़ियती जलसे में सोसाइटी के सदर मोहम्मद आरिफ नगरामी ने कहा कि मरहूमा एक नेक सालेह सौम-ओ-सलात की पाबंद, शौहर की फरमाबरदार और मेहमान नवाज खातून थी। मरहूमा सना मिशकात का इतनी कम उम्री में इस दुनिया से चले जाना सोगवार खानदान के लिए एक बहुत बड़ा हादसा है। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला मरहूमा मिशकात की मग़फ़िरत फरमाए और सोगवार खानदान को सब्र जमील अता करे। ताज़ियती जलसे में डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस हाशमी, डॉक्टर अम्मार अनीस नगरामी, प्रोफेसर अब्दुल हलीम कासमी, डॉक्टर तारिक हुसैन, मोहम्मद हसन मतीन, हम्माद अनीस नगरामी, असरार हुसैन शेरवानी, रफ़त शहदा सिद्दीकी के अलावा बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस की समाअत में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज जफर इकबाल ने कहा है कि इमरान खान अगर अब भी सरेंडर कर दें तो मैं IG को गिरफ्तारी से रोक दूंगा। डॉन न्यूज़ के मुताबिक जज ने रिमार्क्स दिए कि मसला 1 सेकंड में हल हो सकता है। इमरान खान कहाँ हैं? इमरान खान ज़ाती हैसियत में अदालत में कहाँ पेश हुए? इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि क्या जरूरी है कि इमरान खान को गिरफ्तार करके ही अदालत में लाया जाए। जज ने रिमार्क दिए कि अगर काबिल जमानत वारंट होते तो मसला ही कुछ न होता। वारंट गिरफ्तारी इमरान खान की जाती हैसियत में पेशी के लिए है। अदालत ने कहा कि इमरान खान अभी भी अदालत में सरेंडर कर दें तो मैं IG को गिरफ्तारी से रोक दूंगा। अमरीकी वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि मजहबी अकायद और नजरियात की वजह से दुनिया भर में मुसलमानों की अक्सरियत को इम्तियाजी सलूक और नफरत का सामना करना पड़ता है। इस्लामोफोबिया के आलमी दिन की मुनासिबत से अमरीकी वजीर खारिजा ब्लिंकन ने अपने बयान में कहा कि मजहबी आज़ादी बुनियादी इंसानी हक है जो हर शख्स को हासिल है। मुसलमानों को मजहब की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक और नफरत का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कई ममालिक में मुसलमानों को अपने मजहब पर अमल करने में मुश्किलात का सामना है और मुसलमान होने की वजह से उन्हें हरासा, गिरफ्तार और कत्ल तक कर दिया जाता है। वाज़ेह रहे कि 15 मार्च 2019 में न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च में 2 मसाजिद पर हमले में 51 नमाजी शहीद और 40 जख्मी हो गए थे और उसी तारीख की मुनासिबत से गुज़श्ता बरस अक़वाम मुत्तहिदा ने 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन करार दिया था। माह अगस्त 2021 में तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद से पूरे अफगानिस्तान में इस्लामी स्कूलों की तादाद में इजाफा हुआ है। सानवी स्कूलों पर पाबंदी आयद किए जाने के बाद नौ उम्र लड़कियां तेजी से इन क्लासों में शिरकत कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हिजाब से अपने चेहरे और बालों को ढांपने वाली 16 साल तालिबा फर्रुख ने कहा कि हमारे लिए अब यह मदरसा ही एक जगह है। काबिल जिक्र है कि तालिबान की हुकूमत इस्लाम की सख्त तशरीह पर कारबंद है। काबुल में हुक्काम ने लड़कियों के स्कूलों की बंदिश के कई जवाब पेश किए हैं जिसमें लड़के और लड़कियों के अलहदा क्लासेस और इस्लामी यूनिफॉर्म शामिल है, लेकिन हुकूमत का यह भी कहना है कि आखिरकार स्कूल दोबारा खोले जाएंगे। अमेरिकी वजीर जंग लुइस ऑस्टिन ने दावा किया है कि जिन मुल्कों ने यूक्रेन को ताकतवर टैंक भेजने का वादा किया है उनके इत्तेहाद का दायरा वसी होता जा रहा है और उन ममालिक की तादाद बढ़कर अब 9 तक हो चुकी है। अमेरिकी वजीर जंग ने कहा कि दीगर ममालिक ने भी मुख्तसर फासले तक मार करने वाले दीगर दिफाई सिस्टम यूक्रेन को भेजे हैं। इस दरमियान पेंटागन ने कहा है कि अमेरिका ने अब तक $32 अरब की यूक्रेन की फौजी मदद की है। कनाडा की वजारत दिफा ने भी वादा किया है कि वो जल्दी ही यूक्रेन को 10 हवाई दिफाई सिस्टम, 8 ताकतवर जंगी टैंक और तकरीबन 8000 तोप के गोले भेजेगा। इस तरह से देखा जाए तो रूस यूक्रेन जंग एक खतरनाक मोड़ की तरफ लगातार बढ़ रही है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।